लास्ट क्लास में कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? चलो नहीं है तो फिर केस फर्स्ट हमने कर लिया था। ऐसे पूछा करो ना डाउट व्हाट्सएप पे, फिर पता है मैं देखता हूँ कभी नहीं देखता हूँ। थोड़ा मैं सोशल मीडिया कम चलाता हूँ मैं, इसलिए बोल रखा ना क्लास के बाद आधे घंटे हाफ एन आवर मैं दे रखूँ आपको। तो जब भी डाउट हो क्लास के आधे घंटे बाद पहले से बता दिया करो मुझे, ठीक है? इन्फॉर्म कर दिया करो। कौन सा ट्यूसडे और सैटरडे, 2 दिन आपके पास हाफ एन आवर का बाद जितना डाउट उतना कर लो। क्योंकि अभी तो इस क्लास के बाद कनेक्टिंग क्लास है ना, तो ज्यादा टाइम दे नहीं सकते। ट्यूसडे और सैटरडे को तो अपनी दूसरी क्लास होती है, ठीक है? हाँ तो आज नहीं, सैटरडे सैटरडे और ट्यूसडे 2 दिन है तो पहले से अनाउंस कर रखा है मैंने, जिसको डाउट होता है तो पूछते ही है। चलो हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने ये किया था कि अगर पॉलिनोमियल कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन डिवाइड बाय अलजेब्रिक फंक्शन हो, ठीक है ना, उसमें अगर लिमिट इन्फिनिटी है, दिख रहा हो तुम्हें, ठीक है, तो उसके 3 केस हमने डिस्कस किया था। 3 केस मतलब बताया था होगा, उसमें एक केस हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर न्यूमरेटर का डिग्री नीचे वाले के डिग्री से अगर कम हो, ठीक है ना, तो दिख रहा है कि 1/इन्फिनिटी टाइप का बनेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे का डिग्री हमेशा डोमिनेंट रहेगा, तो नीचे डोमिनेंट रहेगा तो हमेशा 1/इन्फिनिटी टाइप का आएगा पार्ट, इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। तो आंसर जो आएगा उस केस में हमेशा 0 आएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड केस। सेकंड केस इसका उल्टा कर देते हैं कि इफ m इज ग्रेटर देन n, मतलब ऊपर वाले की डिग्री f की डिग्री g से अगर ज्यादा हो तो क्या होगा, ठीक है ना। अब देखो उस केस में छोटा सा एग्जांपल फिर उसी तरीके से समझो कि मान लो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक, कुछ भी इस टाइप का, मतलब ऊपर वाले की डिग्री नीचे से ज्यादा होनी चाहिए, कोई भी ले सकते हो फंक्शन, ठीक। अब देखो ये पूरे एक्सप्रेशन में ये डोमिनेंट है, तो अगर ये डोमिनेंट है, देखो यही डोमिनेंट है, तो यही टर्म डिसाइड करेगा कि भाई इसका आउटकम क्या आना चाहिए। क्यों डिसाइड करेगा? तो लिमिट जो है बहुत ही लार्ज या ग्रेटेस्ट या बहुत बड़ा रियल नंबर है, तो जब इसमें एक्स डालोगे इन्फिनिटी तो वापस क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। इसी में अगर एक्स की जगह पर अगर एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब होता, मान लो ऐसा होता, लिमिट एक्स इंटू इन्फिनिटी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, फिर वापस ये डोमिनेंट होगा, तो इस केस में क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। यानी न्यूमिनेटर का डिग्री अगर ज्यादा हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल, न्यूमिनेटर का डिग्री अगर ज्यादा हो जाए तो उस केस में जो लिमिट का आउटकम आएगा वो आइदर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, डिपेंड करेगा कि कैसा फंक्शन, ठीक है। ठीक है, तो 2 केस हो गया। नीचे का डिग्री ज्यादा, ऐसे याद रख सकते हो, याद करने का तरीका बता, नीचे का डिग्री ज्यादा तो 1/इन्फिनिटी, आंसर 0 आ जाएगा। ऊपर का डिग्री ज्यादा यानी इन्फिनिटी ऊपर ही रहेगा तो आउटकम इन्फिनिटी भी आ जाएगा, ठीक है ना। अगर वो माइनस रहा तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, डिपेंड करेगा कि कोफिशिएंट किस टाइप का या ओवरऑल एक्सप्रेशन कैसा दिया हो, उसके अकॉर्डिंग इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ सकता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब आते हैं थर्ड केस, जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है। देखो अगर m और n दोनों आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है,
तो इसमें क्या करते हैं, चलो जल्दी लिख लो, मिटा दो इसको। ठीक, तो ठीक है ना, इसमें क्या कहते हैं, डिवाइड एनआर मतलब न्यूमरेटर, ठीक है ना, डिनोमिनेटर एनआर और डीआर को बाय मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्स। अब सिंस द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ऊपर और नीचे दोनों का डिग्री सेम है, क्योंकि सी हमने वही कंसिडर किया है, तो उसमें क्या करेंगे कि मैक्सिमम जो भी डिग्री हो, चाहे ऊपर और नीचे तो सेम ही है, उसे न्यूमरेटर में और नीचे पूरे में डिवाइड कर दो, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे हम लोग, तो हालांकि तीनों केस में ये काम करने का तरीका यही होता है, ठीक है ना। अब एक्स इंफिनिटी है, मान लो 3x² माइनस 2x+1 अपॉन 1 माइनस 4x - x², ठीक है, मान लो ये है। अब देखो ऊपर का भी डिग्री 2 है और नीचे का भी डिग्री 2 है, यानी दोनों डिग्री सेम हो गए, न्यूमरेटर दोनों का सेम हो गए। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में और नीचे दोनों x² से डिवाइड कर देंगे, करो। तो अलग अलग मैं करके लिखता हूँ, ठीक है। जब इसमें पूरे डिवाइड किया, फिर नीचे भी पूरे डिवाइड किया, पूरे में डिवाइड करोगे, फिर x² में तीनों में डिवाइड करेंगे, यही तो होगा भाई। पहले x² इसको डिवाइड किया, फिर x² इसको, चलो मैं लिख देता हूँ, कुछ लोग यहाँ भी खो जाएंगे फिर। वही जो टाइप फर्स्ट में भी मैंने यही किया था, वो लिखा भी था बोर्ड पे, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 3 बचेगा, क्योंकि x² कैंसिल, ये 2/x बचेगा, ये 1/x², होल डिवाइड बाई 1/x², 4/x -1 बचेगा, यही हुआ, ठीक। अब देखो x इंफिनिटी है, देखो यहाँ पे x इंफिनिटी है, और ये 1/2/x है, 2/x का मतलब क्या हुआ, 2/∞, ये तो है भाई, नीचे इंफिनिटी तो है, मतलब लिखा जाए तो ये ऐसा लिखा हुआ 3 -2 डिवाइड बाई इंफिनिटी प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर, 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर, 4/∞ -1, ये लिखा हुआ है एग्जैक्टली। अब देखो 2/∞ तो जीरो ही होगा ना, मतलब ये हो गया जीरो, ये 1/∞² इंफिनिटी² भी इंफिनिटी होता है, यानी 1/∞ ही लिखा हुआ है, ये भी जीरो हो गया। नीचे नीचे देखोगे तो ये भी जीरो, क्योंकि 1/∞, ये 4/∞, ये भी जीरो, यहाँ -1 बच गया, यानी ऊपर 3 बच गया, नीचे -1 बच गया, आंसर कितना आ गया, 3 डिवाइड बाई माइनस। हो गया, लिख लिया।
चलो अब देखो रिलेट करोगे आंसर में, क्योंकि बार बार क्या होगा कि बार बार हम इतना काम थोड़े करेंगे कि बार बार एक मैक्सिमम डिग्री से डिवाइड कर रहे हैं, फिर इतना प्रोसीजर कर रहे हैं, फिर लास्ट में आंसर ला रहे हैं। ठीक है, तो जो एक ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट है वो आप देखो, जो आंसर हमने निकाला है वो देखोगे आप, तो न्यूमरेटर में 3 है और नीचे -1, ये तो है। जो अपना आउटपुट आ रहा है फाइनली वो ऊपर 3 है और नीचे -1। अब जो क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन गिवन है उसमें देखो 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, देख रहे हो 3 क्या है, 3x² का कोफिशिएंट है, यानी 3 इसका कोफिशिएंट होगा, और नीचे -1 है, -1 फिर वापस देखो नीचे x² कोफिशिएंट क्या है, -1, यानी ये इसका कोफिशिएंट। अगर मैं, चलो इस पूरे को कर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ 1 × x²। तो देखो ऊपर 3 था कोफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री का और नीचे -1 था, तो आंसर में भी क्या आ गया 3/-1। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर लिखते हैं ना हम लोग, देखो वो ये लिख लो कि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म अगर ऐसे लिखना देखो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर या एन, हालांकि ऊपर लिखा हो तो उसी का ही होगा, डिवाइड बाय अगेन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, ऐसे लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर या भी ऑफ डी। यानी जब भी देखो डायरेक्ट आंसर यार मतलब ये याद रखा करो यार, हालांकि याद हो ही जाएगा, बहुत है, अजीब तो नहीं है कि याद ना हो, एक बार आप देखोगे अपने आप याद हो जाएगा। ये केस तब है कि जब दोनों का डिग्री सेम है, यानी न्यूमरेटर में और नीचे दोनों के अगर डिग्री सेम हो गए, उस केस में जो आंसर हम क्लेम करेंगे वो डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं। और वो होगा क्या, वो ये होगा कि जो न्यूमरेटर का जो हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म का कोफिशिएंट है और जो नीचे वाले डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म का कोफिशिएंट है वो डायरेक्ट आंसर में चिपका दे। मतलब ये अगर सोचो कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने काम किया ये पूरा काम का कोई मतलब नहीं है, ये सब भूल जाओ। डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट देखो ऊपर में डिग्री 2 है, नीचे में डिग्री 2 है, बस हमें दो चीजें देखना है, ऊपर का हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट और नीचे का हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट। ऊपर क्या है 3 और नीचे क्या है -1, आंसर इज 3/-1, एक ही बार में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 केसेस फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं आपको, 3 केसेस हमने किया। पहला केस, अगर नीचे का डिग्री ज्यादा होगा, विजुलाइज या सोचो या याद ऐसे ही रखा करो कि भाई 3 केसेस है, या तो नीचे का डिग्री ज्यादा होगा या ऊपर का डिग्री ज्यादा होगा या दोनों डिग्री सेम होंगे, यही तो 3 केस हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर नीचे का डिग्री ज्यादा हो गया तो नीचे वाला टर्म डोमिनेंट होगा, यानी नीचे इन्फिनिटी बनेगा, यानी 1/∞ टाइप का, और 1/∞ हमेशा 0 होगा। अगर ऊपर का डिग्री ज्यादा हो गया तो क्या बनेगा भाई, ऊपर डोमिनेट हो गया, यानी ऊपर वाला टर्म जो होगा वही डोमिनेट रहेगा, तो ऊपर इन्फिनिटी हो जाएगा। और डिपेंड करता है कि कोफिशिएंट कैसा है उसके अकॉर्डिंग इन्फिनिटी या -∞, या लिमिट क्या दिया हुआ है, लिमिट इन्फिनिटी दिया हुआ है या -∞ दिया है, उसके अकॉर्डिंग आंसर चेंज होता है। ठीक है, तो या तो इन्फिनिटी आएगा या -∞ आएगा। ठीक है, दूसरा केस। तीसरा, अगर दोनों के दोनों डिग्री सेम हो गए तो उस केस में क्या होगा कि डायरेक्ट आंसर क्या होगा, न्यूमरेटर का जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म होगा उसका कोफिशिएंट डिवाइड बाई नीचे वाला। इसमें एक और बात लिख लो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कि देखो ये जो है ना, ये नॉन जीरो रियल नंबर है, ध्यान रखना। ये जो आएगा आउटपुट अपना, ये आंसर हमेशा नॉन जीरो रियल नंबर आएगा। ठीक है ना, इसके बेस्ड भी क्वेश्चन आए हुए हैं जेई में एक बार। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना भाई। थर्ड केस में अगर मान लो कोई, अभी क्वेश्चन करेंगे भी एक ऐसा कि एक लिमिट दिया हुआ इन्फिनिटी, कुछ वेरिएबल है, मतलब उसमें कुछ अननोन दे दिया, वो बोला अननोन निकालो, और उसमें आंसर क्या दे दिया, नॉन जीरो। तो जैसे नॉन जीरो आंसर दिया ना, तुरंत तुमको स्ट्राइक करना चाहिए कि एक ही केस में नॉन जीरो आंसर आ सकता है, व्हेन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। वो केस क्या है कि ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री दोनों डिग्री सेम हो जाए, तो आपको सेम करना होगा। ठीक है, समझ गए मेरी इस पॉइंट्स को सारे। किसी पॉइंट में डाउट तो नहीं है?
चलो, तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें। हाँ, 5 × x, 5 x⁵ है, ठीक है। ये 5 है, ठीक है ना। x³ - x+4/3 -2x² -5x⁵ ठीक। उधर कभी कभी देखना भूल जाता हूँ ना। यहाँ से आया। पहले करने पर ध्यान दो, ठीक है। जब मैं आंसर मांगूंगा तब देना, ठीक है। करते रहो आप लोग।
चलो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक तो आईफो सारे आ गए होंगे सबके। 1 2 3 सबके आ गए हैं। मैं आंसर लिख देता हूँ, इसमें देख लेना भाई। इसका डिग्री नीचे का डिग्री ज्यादा है, ऊपर का कम है, तो ये 1/इंफिनिटी टाइप का आएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ माइनस इंफिनिटी है, हाँ माइनस इंफिनिटी है, x2 है, x⁴ है, ऊपर डोमिनेंट नीचे कम होगा। ऊपर डोमिनेंट होगा यानी इसका जो टाइप होगा यही डोमिनेंट हो जाएगा, और ये ऐसे आएगा। आंसर क्या आ जाएगा? -∞⁴ टाइप। इनफैक्ट ऐसा एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ होगा, पावर 4 यानी माइनस इंफिनिटी आएगा। ठीक है? इसमें ऊपर और नीचे दोनों का हाईएस्ट डिग्री सेम है, तो ऊपर का कोफिशिएंट डिवाइड बाय नीचे का कोफिशिएंट दिया जाए। ठीक, तो 1 2 3 तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। लास्ट क्वेश्चन की लिमिट इंफिनिटी। अब देखो यही बाकी है भाई, इंफिनिटी देख लिया, बस टर्म का डिग्री ऑब्जर्व करना है। ऊपर का देखो, नीचे का देखो, फिर रिलेशन देखो, यही तो काम है। फोर्थ बता दो, क्यों बता दो भाई? जब मैं कंसेप्ट पढ़ा चुका हूँ तो खुद से निकालो, बता दो, खुद दिमाग नहीं लगाएंगे। ये नहीं कहीं भाई ट्राई कर रहे हैं, नहीं बनेगा तो सर अपने बताएं। जब तक सर नहीं बता रहे तब तक तो ट्राई करो। हर एक टर्म का डिग्री देखो, फिर देखो क्या रिलेशन है। फोर्थ में जो अनवी का सही है, राजवीर का सही है, जैस्मिन का सही है, दम्या का सही है, आदित्य का भी सही है, दीपकरण का भी सही है। बेटा नाम तो लिख भाई। एसटी का क्या मतलब है? स्ट्रेट लाइन? क्या 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 बोलूं मैं? नाम लिखता नहीं, पता कैसे चलेगा? चलो देखते हैं भाई, क्या टर्म का मतलब डिग्री का रिलेशन है इनके बीच में आपस में। अब इस टर्म का डिग्री देखो, ये अंदर 2 है, बाहर थर्ड रूट है। तो अंदर का मतलब देखो थोड़ा ऐसा ऐसा है कि क्यूब रूट ऑफ x², यानी इसका मतलब क्या हुआ? x² की पावर 1/3। ये तो हुआ भाई, क्यूब रूट का मतलब 1/3। अंदर 2 यानी क्या होगा? ये हुआ x⁴ यानी x जो है ना उसका डिग्री क्या होगा? 2/3 हो गया। तो ये जो टर्म है ना, इसमें x का डिग्री क्या होगा? 2/3। तो इसमें x का डिग्री 2/3 हो गया। सिमिलरली इसमें देखोगे तो इसमें डिग्री क्या आएगा? इसका डिग्री, बाहर रूट है तो 2 हो गया, और अंदर 3 है यानी क्या आ जाएगा? 3/2। तो यहाँ डिग्री 3/2, यहाँ 2/3। ठीक है, इधर तो 1 है, इसका तो 1 है, इसका इसका अंदर 6 है, बाहर 4 है, यानी क्या हो जाएगा? 6/4। 6/4 बोले तो 3/2, यानी ये भी 3/2 हो गया। समझ रहे हो ना? तो इस टर्म का डिग्री भी 3/2 है, इसका डिग्री 1 है। तो नीचे में तो ये डोमिनेंट हो गया 3/2, और ऊपर में भी यही डोमिनेंट हो गया, यानी इसका और इसका दोनों का डिग्री सेम हो गया। देखो ऊपर का भी 3/2 है, इसका भी 3/2 है, यानी कौन सा केस में गया? थर्ड केस। कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर और नीचे वाला टर्म सेम हो गया। तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा? ऊपर का इसका कोफिशिएंट क्या है? -3, और नीचे कोफिशिएंट क्या है? 5।
बताओ फोर्थ में किसी को डाउट? तो डाउट किसी को? फोर्थ में डाउट किसी को? नहीं, चलो तो फिफ्थ करें। बना बना लिया, अच्छी बात है। हाँ चलो भाई, फोर्थ में नहीं है तो फिफ्थ करें। 6 का, अच्छा 3D के साइन बना लिया। 6 का गलत है। आदित्य का लिखने का तरीका गलत है। आंसर सही लिखो, उसको ऐसे थोड़ा रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं आंसर आए 4 स्क्वायर तो क्या लिखोगे? 4 स्क्वायर लिखोगे तो 16 लिखोगे। 4 स्क्वायर थोड़ी लिखते हैं यार कहीं। आंसर तो 16 होगा ना, उसी टाइप का। देखो ऑनलाइन पिटाई शुरू हो जाएगी, बता रहा हूँ। हाँ चलो डिग्री देखेंगे। तो डिग्री देखा जाए तो देखो इन दोनों में, देखो इन ध्यान देना, इन दोनों में ये वाला टर्म की डिग्री ज्यादा है ना, तो इसका मतलब इस टर्म का जो डिग्री डिसाइड करेगा वो कौन करेगा? ये वाला टर्म, यही तो करेगा। ये जो डिसाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग इसी टर्म का वही डिग्री रहेगा। तो अंदर इसका डिग्री 4 है, बाहर क्यूब रूट है, यानी क्या हो जाएगा 4/3। यानी इस टर्म का जो हाईएस्ट डिग्री पार्ट आएगा वो 4/3। इसका देखोगे तो अगर एक ही टर्म है तो ये क्या हो जाएगा 3/5, या 4/3 या 3/5। चलो इन दोनों में तो ये बड़ा होगा, यानी ये टर्म डोमिनेंट हो गया न्यूमरेटर वाले पार्ट। नीचे आते हैं, नीचे देखोगे तो ये 3 है और ये 1 है, यानी इन दोनों टर्म में ये टर्म डोमिनेंट है। तो इसका जो डिग्री ओवरऑल आएगा वो इस टर्म का डिग्री बनेगा। तो अंदर 3 है और बाहर फोर्थ रूट है, यानी क्या बनेगा 4/3, सॉरी 3/4। ध्यान रखना ऐसा नहीं 4/3 या 3/4 में कंफ्यूजन हो। भाई वो कंफ्यूजन है तो रफ में लिख लिया करो, ठीक है। वो मैं बताता हूँ कैसे डिफाइन होगा, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। ये 8/4, ये देखो ये 1 है, ये तो ये टर्म क्या नाम है डोमिनेट हो गया। तो अंदर 8 है बाहर 6 है, तो ये क्या होगा 8/6। 8/6 बोले तो 4/3 डिग्री के इक्वल है। तो भाई ऊपर और नीचे दोनों सेम हो गया। तो इसका कोफिशिएंट डिवाइड बाय इसका कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट क्या है देखो, अंदर -8 है और बाहर क्यूब रूट है।
अंदर -8 है, बाहर क्यूब रूट है, तो जो न्यूमरेटर में आएगा आउटपुट वो आएगा अपना माइनस -8 की पावर 4/3 सॉरी 4/3 1/3 और नीचे तो इसका कोफिशिएंट 1 है ना, तो 1 का डिग्री कुछ भी डालोगे तो 1 ही आएगा, तो नीचे -1। अब एक बात ध्यान रखो, ठीक है ना, अगर किसी नंबर पे ध्यान देना a की पावर 1/n है, ठीक है ना, a की पावर 1/n है जहां n कोई नेचुरल नंबर, तो अगर n बिलोंग्स टू इवन नेचुरल नंबर हो गया, अगर n इवन हो गया, इवन का मतलब है 1/2 1/4 यानी इवेंथ रूट बोलते हैं ना जिसको, इवेंथ रूट हो गया, तो इवेंथ रूट हो गया तो उस केस में a हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और n अगर ऑड नंबर हो गया तो उस केस में a जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये नेचुरल की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि मैं नेगेटिव कर दूं उसको तो नीचे आएगा तो 0 थोड़े होगा, ये मान के चल रहे हैं इवन नेचुरल नंबर और ये, ठीक है, हालांकि वही होता ही है। तो देखो ऐसा है ना, क्यूब रूट का मतलब इसका थर्ड रूट निकाल देना, यानी क्या हो जाएगा -2 इंटू करोगे तो वही हो जाएगा। तो ऑड रूट अगर हो ना तो उसका क्या नाम है, ऑड रूट हो तो उसमें नेगेटिव नंबर भी जा सकता है। इवेंथ रूट में अगर तुम्हें याद हो ना तो फंक्शन वाले पार्ट में डोमेन में देखना, मैंने लिखा रखा है, ठीक है, a की पावर अगर ऐसा हो इवेंथ रूट होगा ना तब a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ऑड रूट होगा तो उस केस में a कोई भी रियल नंबर ले सकता है, तो -8 का पावर 1/3 -2 होगा। 6 में आदित्य का सही है बस, और एक ऊपर दीपकरण का भी शायद नंबर तो नहीं डाला है, अगर ये समझ ना, ये फैक्टोरियल है, हाँ, ये जो सिंबल है फैक्टोरियल का सिंबल है। अभी तक केवल और केवल 2 लोग के सही है, आदित्य का और दम्भे का भी सही है, क्वेश्चन मार्क मारता है। ये मैंने लिखा है यहाँ पे कि 1/n अगर है, nth रूट अगर निकाल रहे हैं, n अगर इवन नंबर है तो उस केस में डिफाइंड तभी होगा, यानी इसका वैल्यू रियल तभी आएगा जब a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नॉन नेगेटिव। अगर n ऑड हो गया यानी 1/3 1/5 1/7 इस तरीके से ऑड रूट अगर निकालोगे तो उस केस में a कोई भी रियल नंबर हो सकता है। देखो मैथ्स में जो हम निकालते हैं ना वो हमेशा मैथमेटिकल, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट तो है नहीं भाई, तो मैथमेटिकली तुम करके निकाल रहे हो ना, जब मैथमेटिकली करके निकालते हो तो उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा कि भाई एबीसीडी तुक्का मार रहे हैं हम लोग कि पता नहीं क्या होगा, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, इसका कुछ आंसर निकालते हो तो मैथमेटिकली आपने करके निकाला, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैथमेटिकली करके निकाला है तो सही होना चाहिए। नहीं वो नहीं आंसर है। वाह, पहले कुछ और आप एकदम चेंज कर दिया, चलो बिल्कुल सही है। तो कहाँ थे हम लोग, हाँ, अब देखो ये फैक्टोरियल है तो थोड़ा बहुत आइडिया, आइडिया क्या मतलब याद होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ आइडिया क्या पढ़ चुके कितनी बार आया होगा अभी तक, कि कोई भी अगर n फैक्टोरियल लेते हैं तो क्या लिखते हैं, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसको ही तो बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। एक साथ मैं लिखूं कि मान लो 10 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा 10 × 9 × 8 अप टू कहाँ तक, ये तो होगा।
फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, 10 फैक्टोरियल। अब इसको देखो कैसे लिख, इसको ऐसे लिख सकते, अगर 10 बाहर कर दो तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल। ये दो 10 छोड़ दो तो ये 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब अगर इसमें अगर 9 भी छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। एक और 8 भी छोड़ दो तो क्या बनेगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। मतलब समझने का ये कंसेप्ट है इसमें कि अगर किसी भी फैक्टोरियल से कोई नंबर बाहर निकाल, कोई नंबर का मतलब जो जिसपे फैक्टोरियल लगा हुआ, अगर वो नंबर निकाल दोगे तो उससे कम फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका वैसे वर्षा होता है कि मान लो ये 8 इंटू 7 फैक्टोरियल है, तो 8 अगर इसको प्रोवाइड कर दो तो 7 तक क्या था, कंटिन्यूड प्रोडक्ट था। जैसे 8 आप इसको प्रोवाइड प्रोवाइड करोगे ये क्या बन जाएगा, 8 फैक्टोरियल। फिर इसको जैसे 9 दोगे तो 9 फैक्टोरियल। तो दोनों वेज में, बोथ वेज में जाता है कि अगर फैक्टोरियल में अगर वो ऊपर वाले नंबर बाहर निकाल दो तो एक एक फैक्टोरियल कम होता जाएगा, और अगर कंटिन्यूड प्रोडक्ट में उसको नंबर प्रोवाइड करो तो वो फैक्टोरियल का नंबर बढ़ाता जाएगा। तो वही बात है कि क्योंकि नीचे 3n है और ये 3n प्लस 3 है, ठीक है ना, 3n प्लस, इसमें ये फैक्टोरियल है और इसमें फैक्टोरियल है, ठीक है। इससे ये 3 ज्यादा है, देखो ना, 3n है और ये 3n प्लस 3 है, यानी इससे कितना नंबर ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो ऊपर से क्या निकाल, अगर ऊपर से 3n प्लस 3 निकाल तो एक कम हो जाएगा, यानी 3n प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगेन 3n प्लस 2 निकाल लो तो एक और कम हो जाएगा, 3n प्लस 1 में चला जाएगा। फिर 3n प्लस 1 भी निकाल लो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3n फैक्टोरियल। और नीचे ये हो, बिल्कुल 27/8 आंसर है। समझ गया ना, तो वही है ना। अब देखो 3n से 3n कैंसिल आउट हो गया। अब नीचे देखो, नीचे का डिग्री कितना है, पावर 3 का मतलब नीचे का डिग्री 3 है और ऊपर का भी डिग्री क्या है। अब एक n इसके पास है, एक n इसके पास है और एक n इसके पास है, n क्यूब यहाँ भी हो जाएगा, 3 नंबर है, समझ रहे हो ना। अगर कोई एक्स क्यूब लिखा हुआ है, जैसे एक्स क्यूब ये वाला, एक्स क्यूब का मतलब क्या है, डिग्री 3, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। वही बात है कि भाई 3 नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो एन का अगर डिग्री निकालोगे तो एन इंटू एन, एन क्यूब ही तो आएगा। आगे ना सबका, तो हाईएस्ट डिग्री कब बनेगा, जब देखो इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3n इंटू 3n इंटू 3n, यानी क्या बन जाएगा, ये 27n क्यूब। और नीचे भी देखो ना, नीचे 2n है, इसकी पावर 3 है, तो ये n क्यूब ही तो है, यानी ये ऐसा है 2n की पावर 3, मतलब ये हो गया 8n क्यूब और ऊपर हो गया 27n। तो जो हाईएस्ट डिग्री है ऊपर का कोफिशिएंट क्या आएगा, 27, और नीचे देखो पावर डिग्री 3 है ना, तो 3 जब डालेंगे तब ये एन क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो 2n की पावर 3 डालोगे तब 8n क्यूब बनेगा, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 27n क्यूब बनेगा। तो ऊपर एन क्यूब जो हाईएस्ट डिग्री है उसका कोफिशिएंट क्या है, 27, और नीचे कोफिशिएंट 8, यानी क्या हो जाएगा, 27/8 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को।
चलो फिर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे। हाँ हाँ बोलो, बोलो क्या है, बोलो सुन रहा हूँ। कोई डाउट है क्या? अरे पूछ तो रहा हूँ, तो तुमने दिखाई नहीं कि डाउट है, वही तो बोला हूँ इतना। देखो ये था इन्फिनिटी, 3n+3, 3n+2 और 3n+1, ठीक है। और नीचे क्या था, 2n+1 का क्यूब, ठीक। इसके पहले तो सारे कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या देखना, मेन पार्ट ये देखना ना कि ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री कितना है। तो तुम ऐसे समझो कि मान लो एक टर्म ऐसे लिखा हुआ x × x+1, अगर ऐसा टर्म लिखा हुआ मान लो 2x है, तो इसमें x का डिग्री कितना आएगा भाई? जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब तो ये बनेगा, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा ऐसा, या फिर थोड़ा और बड़ा कर तो मान लो ऐसा होगा x+3, ठीक। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x², ये 2 और 3 क्या हो गया, नहीं 6+1 7x+3, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन, यानी इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो टर्म बना ये 2x² + 7x+3 बना। अब इसमें पूछूं मैं हाईएस्ट डिग्री कौन सा टर्म है, तो यही बताओगे ना, यही तो बनेगा, ये तो है 2x²। अब 2x² में x² कोएफिशिएंट क्या है 2, और ये टर्म जनरेट कैसे हुआ, अगर भी बोले कि ये टर्म कैसे बना, इन दोनों फैक्टर को जब आपने मल्टीप्लाई किया उससे भरने के बाद ये पूरा रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ। तो ये कोई बोले कि ये टर्म कैसे जनरेट हुआ, यानी किन दो टर्मों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म बना है, तो क्या बोलेंगे, इन दोनों को, ये तो है। अगर x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x² आएगा। यानी इसी में एक और समझो कि मान लो एक और होता है कि यहाँ पे 3x+3 होता है। अब कोई बोले कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें किससे मतलब, हमारे लिए ये कोई काम का थोड़े है, ये हमारे काम का ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो केवल क्या देख रहे हैं, हम लोग तो यही देख रहे हैं कि भाई हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, उसका जो कोफिशिएंट आएगा वही हमारे लिए काम का है। तो हमें तो यही देखना ना पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री का टर्म कौन सा है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे लिए ये टर्म आया था। अगर मान लो एक और टर्म यहाँ पर रख दूं मैं कि अब तीनों को मल्टीप्लाई करो और बताओ कि कौन सा हाईएस्ट टर्म आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें टोटल 5-6 टर्म बनेंगे, ठीक है, x³ तक जाएगा तो 4 टर्म बनेंगे। अब कोई बोले हाईएस्ट टर्म कौन सा आएगा, तो हाईएस्ट कब बनेगा, तो तीनों के x आपस में मल्टीप्लाई, मतलब ये और वापस ये, समझ रहे ना, अगर इसको इससे करें और इसके रिजल्ट को इससे करें तभी तो हाईएस्ट प्रोड्यूस होगा। अगर मान लो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2x² हो गया, अब 2x² के जब इससे करोगे 3 से तो क्या बनेगा 6x², और जब इसको 3x से करोगे तो क्या आएगा, यहाँ 2 था यहाँ 3 था, यानी 6x³ आ गया। तो 6x³ क्या होगा, इस देखो ना तीन फैक्टर है, तीनों लीनियर है, तो हाईएस्ट डिग्री कितना आएगा, क्यूब आएगा। और क्यूब कैसे जनरेट होगा, जब तीनों एक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, समझ रहे हो ना। तो मतलब इस पूरे को मल्टीप्लाई करके इस फॉर्मेट में लिखे, मतलब इस एक्सप्रेशन में, उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो भाई टाइम कंज्यूम भी तो होगा। हमें पूरे टर्म से मतलब भी नहीं है, हमें किससे मतलब है, हमें केवल हाईएस्ट टर्म से मतलब है। तो अगर ये मान लो 3n+3 है, ये 3n+2 है और 3n+1, अब अगर तीनों को मल्टीप्लाई करें, बोले कि इसमें बताओ भैया कि इसमें हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा है, तो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कैसे आएगा, जब तीनों के n आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। तो मतलब इसको इससे करें और इसके रिजल्ट को इससे कर दें, तभी तो हाईएस्ट आएगा। तो 3n × 3n करेंगे क्या होगा 9n², और 9n² को 3n से करेंगे क्या आएगा 27n³। तो जो ऊपर का जो न्यूमरेटर का हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो कौन सा है, वो 27n³ है, ठीक है ना। सिमिलरली नीचे देखो a+b का होल क्यूब है और नीचे a+b का होल क्यूब है, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म कैसे आएगा, जब इसका
पावर 3 हो जाए, ये तो होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बताइए क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, यही तो दिया हुआ है, ए अपना ये है बी अपना ये है, तो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब होल प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब देखो ना ए क्यूब ये है, तो ए ये है, इसका जब क्यूब करेंगे तभी तो हाइस्ट बनेगा, और ए क्या है 12 है, तो 12 का जब क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 8n क्यूब, यानी नीचे का 8n क्यूब हो जाएगा, ऊपर का 27n क्यूब हो जाएगा। और देखो n क्यूब ऊपर भी है, n क्यूब नीचे भी है, यानी ये कौन सा केस हो गया, ये वो केस हो गया जब न्यूमरेटर का और नीचे वाले का दोनों का डिग्री सेम हो। समझ में आया? हाँ तो पूछोगे तब ना बताऊंगा मैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि नहीं आया, ठीक है? जो डाउट हो मैं इसलिए तो 2-3 बार पूछता हूँ कि भाई है तो पूछो, जब मैसेज नहीं आता तुम लोग का तो फिर मैं आगे बताता हूँ। क्योंकि पेपर में देखो, पेपर में टाइम भी तो लिमिटेड है ना, अगर सबको मल्टीप्लाई करें तो टाइम भी तो होगा उतना, और सबको मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है ना, क्योंकि हमें तो हाईएस्ट डिग्री का टर्म चाहिए, और हाईएस्ट डिग्री का टर्म कब आएगा जब तीनों एक आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, या तीनों एन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो हाँ, आगे आते हैं टाइप थर्ड में। टाइप थर्ड देखो, टाइप थर्ड अपना जो है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का केस। अब देखो थोड़ा ध्यान समझना कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का केस कौन से होते हैं कौन से नहीं होते, क्योंकि ये भी एक तरह से कंसेप्ट ही है। हालांकि लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा इसमें समझाया भी था, उसी का रिलेशन यहाँ आएगा। ठीक ठीक। देखो है क्या कि मान लो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ध्यान देना, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। ठीक है, 2-3 कंसेप्ट से हमने किया था। भाई एक्स क्यूब है एक्स स्क्वायर है, दोनों का डिग्री अलग अलग है, समझ रहे ना, दोनों का डिग्री अलग अलग है। अब दोनों का डिग्री अलग है तो ये डोमिनेट हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, वो अलग से सोचोगे ना तो ये मतलब कहने का मतलब भी अलग से निकाले, ये एक्स क्यूब ये भी इन्फिनिटी है और ये भी दोनों इन्फिनिटी है। ठीक है, तो अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का केस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में ये डोमिनेंट था, तो इसने इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू डिसाइड किया। प्रॉब्लम कौन सा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का बनता है, वो बनता है वे, मतलब मैं ऐसे लिखू, देखो ध्यान, अगर मान लो एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले रखा है, एफ एक्स माइनस जी एक्स लिखा हुआ, ध्यान देना। कभी कभी एक एक इसी में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का केस तब बनेगा जब एक एग्जांपल के तौर पर देखो, अब देखो ये है रूट एक्स और ये रूट एक्स प्लस वन, दिख रहा है? अब देखो इनमें इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क ये है, इन दोनों टर्म का डिग्री डिफरेंट था, अलग अलग था। लेकिन जब यहाँ देखोगे ना तो रूट एक्स है यानी एक्स की पावर हाफ है, और यहाँ भी क्या है रूट एक्स प्लस वन है, तो यहाँ भी एक्स की पावर हाफ है, मतलब यहाँ भी डिग्री हाफ है और यहाँ भी डिग्री हाफ है, तो दोनों का डिग्री सेम हो गया। तो अब ये भी इन्फिनिटी है और ये भी इन्फिनिटी, दोनों की टर्म अलग अलग है। क्यों? क्योंकि एक्स है और एक्स प्लस वन है, ये जीरो नहीं कर देगा, जीरो तब करेंगे जब ये रूट एक्स होता है और ये भी रूट एक्स होता है, तब जीरो आएगा। अब क्योंकि रूट एक्स है और एक रूट एक्स प्लस वन है, तो दोनों टर्म अलग अलग हो गए, डिग्री भी सेम हो गया, तो इसी को क्या बोलेंगे भाई, ये भी इन्फिनिटी जाएगा और ये भी इन्फिनिटी जाएगा, एंड दिस इज द केस ऑफ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। यानी ये जो होना चाहिए ना, इसमें इसका और इसका डिग्री ऑफ एफ एंड जी आर सेम या आइडेंटिकल। तुम रूटेक्स कॉमन लेकर देखो क्या आ रहा है, रूटेक्स जब कॉमन लोगे तो बाहर आ जाएगा अंदर बन जाएगा वो। समझ में आया कि भाई कौन से जो क्वेश्चंस होंगे वो इस कैटेगरी में आएंगे, वो ध्यान रखना, ये भी एक समझना एक है कि भाई इस क्वेश्चन में कन्वर्ट होने के लिए तरीका क्या होगा। पहला कंडीशन ये होगा कि भाई टर्म इन्फिनिटी हो,
दूसरी बात, दोनों टर्म का डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब किसी ने बोला मेरे को कि सर रूट एक्स कॉमन है, तो देखो रूट एक्स कॉमन लेंगे, मैं बताया नहीं, कंफ्यूज होगा खामखा। तो रूट एक्स कॉमन लोगे तो ये बचेगा 1, ये क्या बचेगा, ये बचेगा 1 + 1/x, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अगर x इंफिनिटी है तो 1/∞ 0, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 - 1 क्या होगा, 0। और x इंफिनिटी है तो इंफिनिटी, तो ये केस कौन सा बन जाएगा, इंफिनिटी इंटू 0 का। इस केस में ये बन जाएगा इंफिनिटी इंटू 0, और इंफिनिटी इंटू 0 क्या है, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन सोल्व थोड़ा होगा, ये किसी और फॉर्मेट या किसी और टाइप ऑफ इंडिटरमिनेट था, ये किसी और में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन तो अभी भी अनसोल्व रही है ना, इसको करना ही पड़ेगा। तो चलो इस पे नहीं आते हम लोग, ये अभी काम का नहीं है, ठीक है। बस ये मैंने बताया कि कौन से क्वेश्चन जो होंगे उसको हम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की कैटेगरी में डालेंगे। ध्यान रखना, फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसमें लोग कंफ्यूज हो सकता है तुम भी एक आध क्वेश्चन दो तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब ऐसा क्वेश्चन है, इसको रटो, या जो समझना समझ के तो रटना चाहिए, समझने के बाद आदमी को याद होना चाहिए, रटना चाहिए जो भी समझ। अब ये देखो, ये दोनों का डिग्री क्या है, डिफरेंट है, तो अब ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कैटेगरी में नहीं आएगा। ये डिग्री में डिफरेंस कितना है डजंट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। पर होना क्या चाहिए कि डिग्री अगर अलग हो गया तब तो वो आंसर इन्फिनिटी देगा या माइनस इन्फिनिटी देगा, डिपेंड करेगा कि इसका फॉर्मेट कैसा है। अगर दोनों का डिग्री सेम हो गया, दोनों का डिग्री सेम हो गया और दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तब जो होगा ना वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो समझ गए, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। चलो फिर इसमें एक लाइन लिख लेते हैं। चलो तो ये लिखा है, जनरली इन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी कन्वर्ट क्वेश्चन इनटू, या जो भी दिया होगा वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बाय रैशनलाइजिंग। और एक और तरीका होता है बाय टेकिंग एलसीएम एंड सिंप्लीफाइंग, मतलब एलसीएम लेके सिंप्लीफाइंग करोगे तो वो फर्दर जाके क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन होते नहीं है, तो और कुछ तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी होती है। ज्यादातर क्वेश्चन में ये होता है कि उसको रैशनलाइज करो, सोल्व हो जाएगा। या कभी कभी डिफरेंस में दिया होता है तो फैक्टर करो, एलसीएम वगैरह लो, उसके बाद वो चेंज हो जाएगा। नहीं, रूट कॉमन लेने का मतलब नहीं है ना, कॉमन लोगे तो किसी फर्दर इंडिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्वेश्चन सोल्व थोड़ा हो रहा है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सोल्व तो अभी भी नहीं हुआ, हमें तो सोल्व करना है ना।
ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर वहां से आप समझोगे। चलो जो लिखा था मैं वही दे देता हूँ। अब देखो पहला काम क्या है, देखना है कि फॉर्मेट क्या है। तो एक्स को जब डालोगे, देखो इसका भी डिग्री इसका डिग्री दोनों सेम हो गया। इन्फिनिटी जाएगा तो इन्फिनिटी का पावर कुछ भी डालो, मतलब पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी आएगा, तो ये भी इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी। यानी टाइप क्या होगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो जब रैशनलाइज करोगे आप, तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई, यही तो करते हैं, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी रूट एक्स प्लस टू प्लस रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स प्लस टू प्लस रूट एक्स प्लस वन, यही होगा। कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने। अभी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ये होगा अपना, मतलब एक्स प्लस टू हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वन। अब एक्स एक्स के गया, ये तो भाई ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा वहां से, तो ये आएगा। अब ऊपर बच गया अपना वन, और नीचे क्या बन गया, एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन। अब ये तो अपना प्रीवियस टाइप में कन्वर्ट हो गया। अभी क्या होगा, देखो अब ये इन्फिनिटी है, और नीचे कोफिशिएंट, नीचे का डिग्री ज्यादा हो गया ना, तो नीचे का ज्यादा हो गया, क्या होगा, वन बाई इन्फिनिटी। वन बाई इन्फिनिटी का मतलब जीरो। ठीक है, चलो फर्स्ट हो गया, सेकंड का बताओ। फर्स्ट में डाउट तो नहीं किसी को। सेकंड में
फिर वही बात, तो इसका डिग्री देखना। अब इसका डिग्री तो 1 है। अंदर देखो, अंदर इन दोनों में ये टर्म डोमिनेंट है, तो ये इस टर्म का डिग्री डिसाइड करेगा। अब अंदर एक्स स्क्वायर है, डिग्री 2 हो गया, बाहर रूट लगाया, रूट का मतलब 1/2, अंदर 2 की पावर 1/2, यानी फिर वापस 1 ही हो जाएगा। यानी इसमें भी डिग्री 1 है और इसका भी डिग्री 1 है, डिग्री सेम हो गया, यानी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का केस हो गया। तो वापस रूट है तो रैशनलाइज ही करेंगे। तो करो आप, देखो क्या रहा है। इसमें क्या समझाऊं, तो वही कंसेप्ट है भाई, रूट है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, तो रैशनलाइज करेंगे इसको। जैसे रैशनलाइज करोगे ना, तो ये बेसिकली 1/इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, यानी प्रीवियस केस में कन्वर्ट हो जाता है। जो टाइप 2 हमने किया ना, ये टाइप 2 में ज्यादातर टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, लिमिट 2 है। रैशनलाइज करोगे तो अब दिखेगा अभी आपको कि भाई ये क्वेश्चन जो है, आफ्टर रैशनलाइजिंग इट कन्वर्टेड इनटू प्रीवियस केस, यानी इन्फिनिटी जो केस पढ़ा था हमने प्रीवियस वाला। ठीक है, तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस, अब देखो ऊपर ए माइनस बी, इसको ए माना इसको बी माना, तो ए माइनस बी और ऊपर ए प्लस बी, यानी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये आ गया ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, अपॉन ये सेम टर्म। ठीक है, देखो करोगे ना खुद से तभी सीख पाओगे। ठीक है, मतलब वेट मत किया करो कि सर करे तो मैं करूँ, चीजें आपको पता है, मैं बोलता भी रहा हूँ और इसको बार बार बोलता रहता हूँ चीजों को, तो आप ट्राई करो, खुद से करोगे तभी लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है? अब एक्स स्क्वायर से क्या हुआ, -3x अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब यहाँ देखो, अबे क्या कर रहा हूँ, तू थोड़े है, इन्फिनिटी है तू। तुम लोग भी यार क्या करते हो, तू करेगा तो फिर आंसर क्या आएगा, हाँ, इन्फिनिटी यहाँ। कभी कभी नींद लग जाती है मुझे भी। हाँ समझ गया समझ गया समझ गया। गर्म, ये है ना कि क्लास तो होती थी यार, क्लास में तुम लोग तुरंत बोलते सर ये कैसे होगा, ये तो तुरंत आंसर आ जाएगा फिर। अगर 2 होता तो ये रियल हो गया ना, मैं तो फाइनाइट वाले केस में चला गया, इनडिटरमिनेट बना ही नहीं तो। वो मैं सोच रहा था ना क्या लिखूं यहाँ पे, उस चक्कर में यहाँ 2 लिख दिया। फोर्थ में तो माइनस ही है, फोर्थ ठीक है, फोर्थ -2 है, ठीक है। नहीं, फोर्थ में -2 ही होगा, नंबर नीचे है ना।
हो गया ना, ये हो गया होगा। देखो ऊपर का भी डिग्री 1 है, नीचे का भी डिग्री, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो ऊपर का डिग्री भी 1, नीचे का डिग्री भी 1, यानी कौन सा केस में कन्वर्ट हो गया, और लिमिट इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी माने अपॉन इन्फिनिटी, यानी प्रीवियस केस में कन्वर्ट हो गया, जो प्रीवियस टाइप था ना, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, उस टाइप में कन्वर्ट हो गया। बोल भी रहा हूँ कि जब आप रेशनलाइज करोगे तो ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर उसका प्रोसीजर आप अप्लाई कर देना। तो ऊपर का डिग्री 1 है और नीचे का भी डिग्री 1 है, तो आंसर क्या आएगा, ऊपर का कोफिशिएंट डिवाइड बाय नीचे का कोफिशिएंट, तो ऊपर तो एक ही टर्म है, तो इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, -3। और नीचे देखो, नीचे इसका भी डिग्री 1 है और इसका भी डिग्री 1 है, तो नीचे दो आइडेंटिकल टर्म है जिनके डिग्री 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी कोफिशिएंट ऐड होगा और इसका भी कोफिशिएंट ऐड होगा, यानी इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है और बाहर रूट है, तो ये भी 1 है। ध्यान रखना कि यहाँ दो टर्म है जिनके कोफिशिएंट सेम है, उसमें गलत नहीं होना चाहिए। हाँ सम होगा ना भाई, ये दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं ना, आप ऐसे समझ सकते हो। देखो मैंने क्या बोला था उसमें, मैक्सिमम डिग्री से डिवाइड कर दो, तो थोड़ा एक बार दिखाता हूँ आपको। जब इसमें एक से डिवाइड करोगे हाईएस्ट डिग्री से, क्या करते हैं हम लोग, ये तो करते हैं कि न्यूमरेटर में और नीचे जो हाईएस्ट डिग्री होगा उसे डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर का भी डिग्री 1 है, नीचे का भी डिग्री 1 है, तो एक्स की पावर 1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो ये तो -3 हो गया, ये तो -3 हो गया, ये 1 आया, और इसमें देखो रूट के बाहर एक्स है, तो अगर रूट के बाहर एक्स है तो अंदर क्या बन के जाएगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर बन के जाएगा ना भाई, कोई टर्म अगर रूट से बाहर है, रूट ऊपर है और बाहर रूट में नहीं है, तो अगर इस टर्म को रूट के अंदर लेके जाए तो एक्स का डिग्री 2 देना पड़ेगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, 3x सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, तो -3 अपॉन 1, तो अंदर क्या होगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस 3/x, ये बच गया, और एक्स इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी डालो, देखो ये 3/∞ यानी क्या बन जाएगा, 0, तो ये 0 बन गया, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, ऊपर -3, तो वही लिखा हुआ। तो इतना ना करके डायरेक्ट वही जो हम कंसेप्ट लर्न कर रहे हैं हमने कि भाई हाईएस्ट डिग्री अपॉन हाईएस्ट डिग्री, तो ऊपर एक ही टर्म था। अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों दो टर्म है ना, यहाँ दो टर्म आ रहे हैं, दोनों टर्म का फॉर्मेट अलग अलग है, भाई ये अलग तरीके से लिखा हुआ है, ये अलग तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन दोनों का डिग्री तो सेम है ना, ठीक है ना। तो -3/2 आंसर आ गया, कोई डाउट। थर्ड यही था ना, मैं शायद मिटा दिया थर्ड को। अच्छा ऐसा भी, मतलब शायद ऐसे लिखा था, फॉर्मेट ये था इसका। ये लिखा था ना थर्ड में, ऐसे ही लिखा था ना मैं जहाँ तक।
ठीक है, बिल्कुल सही। थर्ड में देखो, थर्ड में देखो इसका डिग्री 1/3 है, इसका डिग्री 1/2 है, तो दोनों का डिग्री, ये नहीं कि भाई इसको रेशनलाइज करना शुरू कर दिया, भाई दोनों का डिग्री अलग अलग है ना। अब दोनों का डिग्री अलग अलग है तो इस कैटेगरी में तो आएगा ही नहीं। अब इस कैटेगरी में नहीं आएगा तो इसमें क्या देखेंगे, किसका डिग्री ज्यादा है। जिसका डिग्री ज्यादा है वही डोमिनेंट होगा और वही इस पूरे टर्म का फेट डिसाइड करेगा। तो ये 1/2 है, 1/3 है, तो ये डोमिनेंट हो जाएगा ना। अगर ये डोमिनेंट हो गया तो इसके अकॉर्डिंग पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा। तो ये एक्स की पावर 1/2 है, बाहर माइनस लगा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा, -∞। समझ रहे हो ना। डाउट तो नहीं है। फोर्थ का जीरो नहीं है। अब फोर्थ देखो, फोर्थ में -2 डालोगे तो नीचे जीरो बनेगा, यानी 1/0 टाइप का इन्फिनिटी, और ये भी इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी केस बन जाएगा। अब इसमें रूट तो है नहीं, तो क्या करेंगे, वही मैंने बोला था, क्या करेंगे, इसको फैक्टर वैक्टर लेके एलसीएम वगैरह लेंगे। फोर्थ में ये फैक्टर थोड़ा है, तो नीचे नंबर है ना, तो डिग्री कैसे चेक करेंगे। वो इस टाइप का फंक्शन थोड़ा है, वो तो नीचे है। एलसीएम लोगे तब तो सिंपली, एलसीएम कैसे लेंगे भाई, ये x+2 है और ये क्या है, x³ + 8। x³ + 8 का फैक्टर क्या होता है, x+2 a³ + b³ वाला फैक्टर, ये बोलना याद ही नहीं है। देखो, अब इसमें वो तो है नहीं कि रूट की फैक्टर रेशनलाइज कर लें, तो इसमें कुछ एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सिंपलीफाई नहीं करोगे तब तक कुछ पता नहीं चलेगा ना। अब नीचे का जो नंबर है ना, सारे क्वेश्चन सेम टाइप के थोड़े बनेंगे कि तुम तुरंत रेशनलाइज करना शुरू कर दो क्वेश्चन बन गया। अलग अलग टाइप के भी तो आते हैं। ये a³ + b³ है, a³ + b³ क्या होता है, a+b इंटू a² माइनस ab + b², ये आएगा। अब दिख ही रहा होगा कि भाई नीचे का अगर एलसीएम लिया जाए तो यही तो आएगा, x+2। क्या होगा भाई, ये इधर गया, x² -2x + 4 -12। ठीक है। अब ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर देखो, ऊपर हो गया अपना x² -2x -8 हो गया, नीचे एज इट इज यही है। अब ये देखोगे ना तो 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी था,
यहाँ पे देखो x को -2 डालोगे तो ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है, तो ये 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब 0/0 फैक्ट कैसे सोल्व करते हैं भाई, उसमें भी रैशनलाइजिंग है, फैक्टराइजेशन है, तो खैर यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो x+2 फैक्टर होगा और -4 होगा ना, हाँ -4। तो देखो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी था, लेकिन ये कन्वर्ट किसमें हो गया, 0/0 फॉर्म। तो वही बता रहा हूँ कि भाई ये किसी और में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए, ये बचा और ये बचा। अब x को -2 डाल दो। फोर्थ में डिग्री कैसे चेक करेंगे भाई, डिग्री भाई नीचे है ना, दो अलग अलग नंबर है, ये थोड़ा कि दोनों यहाँ डिग्री चेक कर सकते हो यहाँ पे कि भाई ऊपर एक नंबर है नीचे एक नंबर है, इन दोनों में डिग्री चेक किया जा सकता है। ये तो अलग अलग नंबर है ना, इसमें डिग्री कैसे चेक किया जाएगा। अगर ये ऐसा होता है √x+2 और ये होता है x³ + 8, तब यहाँ चेक कर सकते थे भाई, आमने सामने है भाई, ये नीचे है ये भी नीचे है, इसमें डिग्री चेक नहीं कर सकते ना। अगर एक के ऊपर एक होता या एक ऊपर एक नीचे होता, जैसे ये वाला टर्म या ये वाला टर्म, तो डिग्री चेक किया जा सकता था, या इनमें डिग्री चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ डिग्री चेक नहीं हुआ ना, अलग अलग नंबर है और वो भी नीचे है। हाँ तो आंसर इसका क्या आ रहा है, चलो आदित्य का सही है। और कौन है, और कौन है। हाँ दुनिया का सही है। दीपकरण का, चलो हो गया ना। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक्स की वजह -2 डाल दो, अपना आउटपुट आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ होमवर्क के लिए, एक कर लेना इसको आप, ठीक है। आंसर -½ है ना। ठीक है। अब एक ये आपके पास लिमिट ये है, दूसरा ये जो टाइप है ना, ये प्रीवियस टाइप के क्वेश्चन है, ये टाइप 2 पे है, ठीक है ना। इसका आंसर लिखता हूं मैं। देखो इसको समझ लो आप, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी है 2x² + 1 अपॉन x+1 माइनस ax प्लस b, ए और b रियल नंबर है, तो वही बोला फाइंड a एंड b सच दैट द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, तीन पार्ट है इसके, एक बार 0 है, एक बार -∞ है और एक बार 3 है, यानी तीन अलग अलग क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ठीक है ना। यही जेई बेस्ड पे क्वेश्चन आया था इस पे, ठीक है। प्रीवियस टाइप जो था ना, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, वही केस है एग्जैक्टली। इसके तीन लिमिट दे रखा है, जब पहले केस में 0 होगा उसके रेस्पेक्ट में ए और बी निकालना है, जब -∞ हो तो उसके केस में ए और बी, एंड फाइनली जब इसका वैल्यू 3 हो तो ए और बी निकालना है, ठीक है। इसको करके आना, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर दूंगा, तो थोड़ा और कंसेप्ट इस पे बहुत क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो और कोई डाउट आज क्लास में। फोर्थ जो बोर्ड पे लिखा है बेटा,
एक बात और समझ लो, कभी लिमिट अगर किसी से कुछ कहीं कर रहे हो ना, तो एक ध्यान रखना कि कोई लिमिट अगर नेगेटिव हो ना, आगे इस पे क्वेश्चन करेंगे भी, कि मान लो एक्सटेंडिंग टू कभी हो जाता है माइनस इंफिनिटी, या कभी कभी ऐसा लिखता है एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस। तो अगर लिमिट कभी इंफिनिटी में नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर लेना। वो कब प्रॉब्लम करता है, जब रूट होगा ना, रूट होगा तो वहां बहुत डिफिकल्टी हो जाती है, आप उसमें दिमाग नहीं लगा पाओगे। तो बेहतर है कि फॉर मेकिंग द रूट जो भी लिमिट पॉजिटिव, जब भी पॉजिटिव करना है तो क्या करेंगे, लेट एक्स को माइनस टी मान लिया। तो अगर एक्स को माइनस टी मान लोगे तो एक्स जो होगा माइनस टी से रिप्लेस हो जाएगा। तो माइनस टी से रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टी टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, तो टी टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा। इस केस में देखो एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस था, तो माइनस टी टेंडिंग टू जीरो माइनस, तो ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव, तो टी टेंडिंग टू जीरो प्लस हो जाएगा। तो कभी अगर लिमिट नेगेटिव हो और उस क्वेश्चन में रूट वगैरह यूज हो रहा हो, तो बेहतर है कि रूट को आप क्या करो, बस लिमिट को आप क्या करो भाई, पॉजिटिव करो बाई सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू माइनस टी। जैसे x को माइनस टी से रिप्लेस करोगे वो लिमिट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर क्वेश्चन हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर मैं बोल दूं, अच्छा ठीक बात, सही बताया तुमने। हाँ ये सिक्स का आंसर नहीं बता सकता क्योंकि मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये आपको क्लास में डिस्कस करूंगा तभी बता पाऊंगा मैं। 9/4 है इसका आंसर, निकला 9/4 है। फिफ्थ का आंसर जो है 9/4, ठीक है। फोर्थ वाला -1/2 आंसर है। -1/2 नहीं आ रहा भाई, टर्म गायब हो गया। एक्स को -2 डालेंगे तो क्या होगा, ऊपर -2 -4, नीचे -2 का स्क्वायर 4, 2 2 4 +4, यानी क्या आ गया, ऊपर -6 नीचे 12। आ तो रहा है -1/2, क्या करना है। अरे एलसीएम लेने आता है, फैक्टर करो ना, एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम खुद से लो भाई। नीचे इसका फैक्टर क्या है, इसका ये फैक्टर था, एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम लेने आता है ना। फिफ्थ वाला जो है, मैं क्वेश्चन एक बार डिक्टेट करता हूँ, 4x² + x का रूट माइनस अंडर रूट में 4x³ अपॉन x + 1, ठीक है ना। 9/4 आंसर है इसका। ठीक है, चलो तो कर लेना है दोनों को, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इससे। ठीक, डिग्री वाले क्वेश्चन में तो डिग्री कैसे आइडेंटिफाई, अब यार अब डिग्री में कैसे बताऊंगा, डिग्री तो बेसिक्स पार्ट होते हैं। अब इसका बोले इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री क्या है, अब ये कैसे बताया जाए।